और अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे दिल्ली, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व रणजी खिलाड़ी, जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट ज़ीशान उल यकीन अली, जिन्हें ज़ीशान अली के नाम से हम सभी जानते हैं। स्वागत है आपका ज़ीशान। कि आईपीएल 2016 में क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं, और खासकर आपके चैनल से इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके चैनल का ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस प्रोग्राम है और लोग बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें जो हैं जो बताना जरूरी होता है, तो मैं इस कोशिश में हूं कि लोगों को आपके जरिए कुछ बातें जरूर पता चलें। जैसे आप देखें कि हर टीम 8 टीमें होती हैं और 25 प्लेयर्स होते हैं और तकरीबन हर टीम में 10 स्टाफ होते हैं, तो 35 लोगों का एक टीम होता है। ये सब मिलाकर के तकरीबन आप जोड़ लें कि 280, 200, 300 लोग होते हैं सारे, अगर आप काउंट कर लें तो। और ये सब लोगों को आप सोचें कि अगर 300 लोग इसके साथ अटैच्ड हैं, इसके अलावा फ्रेंचाइजीज को कितने फायदे हैं, आप समझ सकते हैं कि कहां से कैसे उन्हें पैसे होते हैं, उनको वो एडवर्टीजमेंट और टिकट से उनको होते हैं। इसके अलावा आप देखें कि 8 सेंटर होते हैं और इसके 8 सेंटर के अलावा और भी 3-4 सेंटर होते हैं, 12 सेंटर तकरीबन होते हैं। तो 12 शहरों में ये मैचेस होते हैं आईपीएल 2016 के, और इस मैचेस को लेकर के बहुत सारे आप फायदे देखें। हम तो फायदे देखते हैं कि कितने ज्यादा लोगों को इससे अर्निंग होती है, कितने ज्यादा लोगों को इससे ज्यादा मॉनेटरी सपोर्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट हिंदुस्तान में हमारे होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और बहुत सारे लोगों को इससे फायदे होते हैं। और इसी से आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स हमारे निकल रहे हैं। आप देखें जयंत यादव का सिलेक्शन भी हो गया इसी आईपीएल के खेलने के बावजूद। बहुत सारे लड़के नए आए हैं जो हमारे आगे जो हमारी टीमें बनेंगी इंडिया की, जो भी हमारे आगे जो आप समझ लें कि एक फ्यूचर जो है वो खड़ा हो गया है। आप देखें लोकेश राहुल है, करुण नायर है, सैमसंग है, कृणाल पांडे नए आ गए हैं, ऋषभ पंत की बैटिंग आप देखें, सूर्य कुमार यादव है, मनीष वोरा है, अक्षय पटेल, ऐसे कितने हैं, नीतीश राणा, सरफराज खान, जयंत यादव, विपुल शर्मा। ये एक ऐसी जगह आ गई है आईपीएल अब कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया हिंदुस्तान को, हमारे टीम के सिलेक्टर्स को सिलेक्शन करने में आसानी में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कुणाल पांड्या जो आईपीएल 2016 से एक बड़ा अचीवमेंट है। कुछ माइनस हैं जो पानी लेकर के विवाद हुए हैं, जी कुछ चीजें हैं जो आईपीएल को लेकर के हुए हैं, पानी को लेकर। तो ये एक बहुत छोटी सी चीजें हैं जिसको हमें ओवरलुक करके इस बड़ी चीज को हमें सपोर्ट अब आगे करना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में अगर आईपीएल ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को इससे फायदे पहुंचेंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आईपीएल का 2016 में जो वो किया उन्होंने, जिससे बहुत सारे लोगों को इससे फायदे हुए हैं। अब आप आज के मैच के बारे में हम बात कर सकते हैं। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़ीशान, आज जो मुकाबला है, ये आखिरी मुकाबला है, दोनों टीम में क्या बेसिक फर्क आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ज्यादा फर्क इसमें महसूस नहीं कर रहा हूं। एक छोटी सी कमी है सिर्फ, हमेशा 180, 175 हमेशा किया है बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, लेकिन वो चेज हो ही गए हैं उनके, इसलिए कि उनके जो पास में बॉलर्स जो हैं, वार्नर हैं या ये आप देखें लाइक वॉटसन है या अरविंद है या चहल है या जॉर्डन, जो भी इस तरह के बॉलर्स हैं वो हमेशा ज्यादा पेस बॉलर पर डिपेंड नहीं हुए हैं। वॉटसन एक उनके लिए हमेशा खेलते हैं, अदरवाइज वो कभी जॉर्डन को, कभी अरविंद को, कभी बिन्नी को, लेकिन वो हमेशा स्पिनर्स के ऊपर में ज्यादा कंसंट्रेट किया उन्होंने और उसमें उनको फायदा हुआ है। लाइक इकबाल अब्दुल्ला अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चहल ऑलमोस्ट बराबर हैं पर्पल कैप की रेस में, तो मेरे को लगता है कि वो हमेशा उसमें रहे। लेकिन जहां तक हैदराबाद टीम का सवाल है, तो अर्शिद भाई आप देखें कि उनके पास में बैट्समैन युवराज के आने से एक बड़ा ताकत मिल गया है, वार्नर को सपोर्ट मिल गया, मेंटली वो और ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं और बहुत रिलैक्स होकर अब बैटिंग कर रहे हैं वो, इसलिए कि उनके पास में जो बॉलिंग अटैक है वो नो डाउट अभी के हिसाब से बेस्ट अटैक माना जाता है। भुवनेश्वर कुमार, मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है वो नेहरा इंजोर्ड होकर बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके बरिंदर सरन अच्छी बॉलिंग कर ले रहे हैं, हेनरिक्स हैं, इस तरह के सब मिला जुला के उनकी टीम एक ज्यादा कंबाइंड टीम है।
आज के वक्त में। बैटिंग लाइन में नो डाउट विराट और डिविलियर्स 20 ओवर का मैच है, विराट और डिविलियर्स रहे हैं, वो कभी 220 भी चेस कर सकते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन लास्ट मैच में आप देखें विराट आउट हो गए थे, 6 विकेट गिर गए थे उनके, उसके बाद डिविलियर्स अकेले मैच को लेके गए। वैसे वार्नर को भी ये कैपेबिलिटी है कि वो आखिरी वो उनके विकेट गिरते जाते हैं और वो एक तरफ से खड़े होकर अपनी टीम को जिता के वापस जाते हैं। ये एक बड़ी खासियत है हैदराबाद टीम में। थोड़ा सा माइनस जो मैं देखता हूं बस सिर्फ यही कि वो बॉलिंग में थोड़ी सी पीछे है बैंगलोर, बस ये मेरे को जैसे मैं समझता हूं। लेकिन बैंगलोर की टीम में जो दम है बैटिंग में, बैंगलोर की टीम की बैटिंग में जो दम है वो हैदराबाद में उस तरह की ताकत दिखाई नहीं देती है, वो दम दिखाई नहीं देता है। अगर वार्नर आउट हो गए तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसे बहुत मिसाल हैं कि वार्नर आउट हो गए और मैच जीता उन्होंने। लाइक आप वो भी देखें, बैंगलोर में भी देखें, विराट आउट हो गए हैं तो मैच जीते। विराट, गेल, वॉटसन, लोकेश राहुल, बिन्नी सब आउट हो गए, उसके बाद वो डिविलियर्स और इकबाल अब्दुल्ला मिलकर मैच जीते हैं। तो वो एक 2020 का मैच होता है और ये एक टारगेट होता है कि हम इतनी देर तक अगर ये बैट्समैन बैटिंग कर लेंगे तो हम इस टारगेट को चेस कर सकते हैं। ये एक कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता है। वैसे ही वार्नर अगर एक तरफ से वो ये सोच के आते हैं कि मैं 20 ओवर मुझे खेलना है, चाहे नीचे खेलूं, और जो पावर उनके पास में है इसलिए उनको वार्नर बुल कहा जाता है। तो वो जो पावर उनके पास में है वो कभी किसी भी बॉलर के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उनके एक सपोर्ट बहुत बड़ा हो गया है युवराज का थोड़ा सा परफॉर्म करना। ये थोड़े थोड़े परफॉर्म जो हैं ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हैदराबाद को इस फाइनल तक लेके आई है। जी ठीक। क्रिकेट का मुकाबला दो टीमों के बीच होगा। फिलहाल मेरा और जीशान भाई का जो मुकाबला है उसकी फर्स्ट इनिंग यहीं खत्म होती है। दूसरे इनिंग का मुकाबला असित और जीशान के बीच। जीशान, टॉस के बाद दोनों टीम के कप्तानों को क्या करना चाहिए, किस तरह का फैसला लेना चाहिए? जी बासित भाई, जैसे अब मैं देख रहा हूँ या वहां पे देखा है मैंने, हमें लगता है कि इस मैच में खासकर जहां तक बैंगलोर की बात है तो वो अपना जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर चलेंगे। अगर बैंगलोर टॉस जीतती है तो वो अपना स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ है, वो आराम से बैटिंग करना चाहेंगे, इसलिए कि वहां का वेदर बहुत अच्छा होता है रात में बैंगलोर में, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं होएगी। तो अगर पहले बैटिंग करेंगे या बाद में करेंगे तो वो चाहेंगे हमेशा बैंगलोर के मैं एक अच्छा बड़ा टारगेट खड़ा करके दूं और बाद में जो टीम आएगी वो चैंपियन का जो एक प्रेशर होता है उस प्रेशर में बैटिंग करेगी और इन्हें फायदा होएगा विराट को। वैसे ही मुझे लगता है कि जहां तक वार्नर की बात है तो वो जरूर चाहेंगे कि वो बॉलिंग करें। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला आज का खासकर जो मैच है ये बहुत डिफरेंट मैच होगा जो अभी तक देखने को नहीं मिला है हमें। जो है बहुत ही डिफरेंट है। इनके पास में बैटिंग स्ट्रेंथ है, उनके पास में बॉलिंग स्ट्रेंथ है प्लस वार्नर है। इनके पास में सिर्फ बैटिंग स्ट्रेंथ है प्लस वॉटसन है, लेकिन वॉटसन बहुत ज्यादा मुफीद नहीं होंगे अगेंस्ट वार्नर। तो मेरे को लगता है कि वार्नर हमेशा चाहेंगे बॉलिंग करना पहले और विराट चाहेंगे बैटिंग करना पहले। देखते हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं। वैसे ये वहां विकेट कंडीशन देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे हमारे ख्याल से। जीशान भाई, दोनों टीम की अगर कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियों को सामने रखा जाए, क्या क्या कमजोरियां हैं दोनों टीमों के बीच जो इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं? बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर विराट अर्ली आउट होते हैं तो हमेशा उनका जो मिडिल के लास्ट मैच में डिविलियर्स और इकबाल अब्दुल्ला ने रन करके मैच जिताए हैं। उसमें इकबाल अब्दुल्ला का मैं ज्यादा बड़ा रोल मानता हूं, इसलिए कि उन्होंने 20-21 बॉल में 32-33 रन बनाए थे जो बहुत बड़ा जीत में सहयोग रहा था। लेकिन जहां तक और बाकी मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे तो हमेशा वो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं बैंगलोर के लोग जो हैं, प्लेयर्स जो हैं। लेकिन जहां तक हैदराबाद की है वो एक कमियां हैं जो उन्हें समझना होगा। इसलिए कि प्रॉब्लम ये है कि हमेशा विराट 17-18 ओवर खेलते हैं, डिविलियर्स साथ में खेलते हैं, गेल और आते आते
मैक्सिमम वॉटसन को ऊपर आ जाते हैं, लोकेश राहुल तक आते आते वॉटसन आ जाते हैं और बाद के बैट्समैन को नहीं मिलता चांस खेलने को। तो ये एक थोड़ा सा वो रहता है हमेशा से कि अगर मान लीजिए जैसे आउट हुए तो सब आउट होना शुरू हो जाते हैं, ये कमी है थोड़ी सी। वैसी वार्नर के साथ में है टीम में, आप देखें शिखर युवराज के 2 के रहने से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हुडा रन नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ में, बेन कटिंग्स को खिलाया, उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए हैं। हेनरिक्स भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कर पाए हैं। नमन ओझा आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ भी ये एक जो मिडिल ऑर्डर का है, तो ये वार्नर और विराट दोनों समझ रहे हैं कि हमें अकेले लेके चलना होएगा। अगर हम अकेले लेके चलेंगे, एक तरफ से विकेट अगर गिरता भी है तो हम 170-80 बनाने में कामयाब होंगे। अगर हम आउट हो जाएंगे तो 150-60 तक रह जाएंगे, और 150-60 कोई भी अगर बनाएगा तो दूसरी कोई भी टीम होगी, चाहे वो हैदराबाद हो या बैंगलोर, उसके लिए आसान होगा इस विकेट पे बना लेना। चलिए जीशान, एक आखिरी सवाल, लेकिन वक्त का मैं छोटे में जवाब चाहिए। आपके हिसाब से आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? देखिए, मैं तो हमेशा विराट के साथ रहना पसंद करूंगा, इसलिए कि भाई विराट ने जिस तरह से बैटिंग की है थ्रू आउट इस सीरीज में, वैसे वर्ल्ड में आज मान लिया गया है उन्हें कि वो वर्ल्ड में उससे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है। लेकिन जहां तक आज के मैच की बात है और सारे कंडीशन, जीशान अली साहब ने ऐलान कर दिया विराट जीत का ऐलान। जीशान अली साहब का ऐलान है, विराट जीत का ऐलान। बहुत 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 शुक्रिया आपका जीशान भाई इस कार्यक्रम में। नहीं, मैंने ऐलान नहीं किया, है। मैं कह रहा हूं कि हैदराबाद जो कंडीशंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि हैदराबाद आज मैच जीतेगी। हैदराबाद मैच जीतेगी। चलिए, जीशान साहब का ऐलान, हैदराबाद मैच जीतेगी, लेकिन ये है विराट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीशान अली जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका, और खासकर के न्यूज के सारे जो भी यूनिट के लोग हैं और यहाँ दिल्ली में बैठे जितने लोग हैं, उन सबों को मेरा बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मौका दिया। और मैं दुआ करूंगा कि आपका चैनल और आपके प्रोग्राम्स ऐसे ही बहुत कामयाब होते रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।